आई नो आप सभी लोग अवेयर हैं और डिसहार्टेंड हैं बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम लीक ऑफ दिस पेपर विच वॉज मच अवेटेड। 10 साल के बाद तो पेपर आया और एग्जाम लीक हो गया एंड मेनी चांसेस इट विल बी कैंसल्ड। पर आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एग्जाम को कैंसिल करके रीकंडक्ट करना इज इट मोर देन इनफ? स्टूडेंट्स ने जो सफ़र किया है उसका क्या होगा और उसके लिए कौन कॉम्पनसेट करेगा, और आगे किस तरीके से इन एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाना चाहिए, इसी बारे में आपसे बात करूंगी। और आप भी मुझे अपने व्यू पॉइंट्स बताइए जितने पॉसिबल हैं। ये जो मैसेज आया है ना, इसमें भी ऐसा नहीं लिखा है कि एग्ज़ाम लीक हो गया। एग्ज़ाम लीक हो गया लिखने से तो ऑर्गेनाइजर्स की रेपुटेशन ख़राब होती है। क्या लिखा गया है? अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। कारण सबको बहुत अच्छे से पता थे, लेकिन वो कारण ऑफिशियली मेंशन नहीं कर सकते ना। एक बड़ा अच्छा सा सोल्यूशन सब प्रोवाइड कर देंगे कि कैंसिल कर देते हैं, दोबारा कंडक्ट कर लेंगे। क्या ये परेशानियां सोची है किसी ने? एक स्टूडेंट ने लिखा है, दिल्ली से 26 जनवरी को निकले, ट्रेन 16 और की डिले थी, इसके बाद भी 7:50 AM में किसी स्टेशन में ऑटो से गए, बिल्कुल रिमोट स्टेशन में, जहाँ पर कुछ खाने को नहीं था। भूखे प्यासे 2 दिन जर्नी करके गए थे, अभी ट्रेन में ही हैं। और ऐसे पर्सन को जिसने इतना स्ट्रगल किया और लगभग पूरे वीक, उसको बाद में न्यूज़ मिलती है कि जिस पेपर के लिए आपने इतना स्ट्रगल किया था वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कितना अच्छा रीज़न है, लीक हो गया। एक और स्टूडेंट गवर्नमेंट पर बहुत ही अच्छा कटाक्ष करती हैं, सटायर। हम लोग दिन भर पेटीएम करो और डिजिटल इंडिया जैसी बातें सुनते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट के एक एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के कंफर्ट से उनके रिस्पेक्टिव सिटीज़ में कंडक्ट नहीं करवा सकती? बिल्कुल करवा सकती हैं, करवाना चाहिए भी। In the era of digital India, government can't conduct a single exam in a fair way with full authenticity. What an irony. Yes, it is an irony. I really agree with you. एक एस्पायरेंट लिखते हैं, वी शुड अवॉइड दी स्टेट एग्जाम्स। एक तो 10 साल में होता है, ऊपर से सेंटर दूर दिया और सेम डे कैंसिल। अवॉइड करेंगे, अगर हम जैसे ऑनेस्ट लोग अवॉइड करेंगे एग्ज़ाम को, तो डिसऑनेस्ट लोग ही धीरे धीरे सारी पोजीशंस पर आ जाएंगे और फिर कंट्री का क्या होगा, दैट यू नो रियली वेल। ऑल दो जब फ्रस्ट्रेशन फील होता है तो मन करता है कि अवॉइड कर दें ऐसे सभी एग्जाम्स को। The worst state of India not even can manage a single exam in the state. कब से लोग वेट कर रहे थे इस एग्जाम का? They do not really know the amount of hard work that has been given. मैंने तो सिर्फ एक लिटरेचर का पेपर पढ़ाया है, कितनी और प्रिपरेशन आप सब ने इस एग्जाम के लिए की है। आई रियली वंडर एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली फील बैड कि इतनी मेहनत के बाद स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए कितनी ट्रबल है जिन्होंने ऑनेस्टी के साथ अपनी प्रिपरेशन की थी, दिल लगाकर की थी, एक उम्मीद के साथ की थी कि हमें कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगा। उन सबकी उम्मीदें तोड़ी गई हैं। वन मोर स्टूडेंट सेज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, 3 दिन जाने का और 3 दिन आने का ट्रेवल किया। वी कैन नॉट अफोर्ड होटल्स टू स्टे। मेहनत से पढ़कर एग्जाम देने वालों के साथ एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। आई रियली 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 अग्री। एग्जाम लीक ना हो इन फ्यूचर में, वो तो सिक्योरिटी होनी ही होनी है, उस बारे में बात करके तो अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। दैट इज़ सो ऑब्वियस नाउ। इसके अलावा एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड। क्या परेशानी हो जाएगी जब हम डिजिटल इंडिया एज में एंटर कर चुके हैं, तो एग्जाम अगर सीबीटी में कंडक्ट होगा तो क्या परेशानी है? चलिए मान लीजिए कि नहीं पॉसिबल, तो एटलीस्ट आप पास का सेंटर तो प्रोवाइड करो। पास का सेंटर प्रोवाइड करने के लिए अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, डू चार्ज 50 to 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा टू गिव अ क्लोज बाय सेंटर। एटलीस्ट उस खर्चे से और उस टाइम कंज्यूमिंग से तो बेटर ही रहेगा कि आप 2-2 दिन 3-3 दिन ट्रैवल करके जा रहे हैं, वहाँ पर खाने पीने में भी खर्च हो रहा है, उससे बेटर रहेगा। तो एटलीस्ट इस ऑप्शन को अप्लाई कर लिया जाए कि पूरे इंडिया में सेंटर्स बना दिए जाएं, रिस्पेक्टिव सेंटर्स किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन के साथ, और उन सेंटर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। सीबीएसई के और एग्ज़ाम्स भी तो इसी तरीके से कंडक्ट होते हैं, वो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन ही होते हैं, फिर भी कंडक्ट किए जाते हैं पूरे इंडिया के सेंटर्स में। तो ये एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट हो सकता? होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए भी आप लोग वॉइस रेज करिए। सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिलेशन और लीक से रिलेटेड ये इशू नहीं है, ये इशू बहुत ही बड़ा है। JSSC CGL 2023 विच मार्क द कमीशंस रिटर्न आफ्टर अ डेकेड, एक 10 साल के अंतराल के बाद आया था, उसके बाद भी लीक हो गया। कितनी बुरी बात है, कितनी खराब बात है, कितनी डिसहार्टनिंग बात है सभी एस्पायरेंट्स के लिए। एंड द डिसकंटेंट अमंग द कैंडिडेट्स इज वेरी मच जस्टिफाइड। आई एम नेवर एवर इन
सपोर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसकंटेंट्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, देन आई रियली फील एंग्री, अ बिग शेम फॉर गवर्नमेंट। पेपर लीक को कंडेम करना तो हमारा पहला फर्ज बनता है एट प्रेजेंट। ये बहुत ही बड़ा इंजस्टिस होता है मेहनत करके प्रिपरेशन किए हुए स्टूडेंट्स के साथ। उसके अलावा आपको क्या क्या परेशानियां हुई और उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स। एक रिक्वेस्ट है इस गवर्नमेंट से कि अपने कामों को इतना स्ट्रांग रखें, अपने सिस्टम को, अपनी सिक्योरिटी को इतना स्ट्रांग रखें कि फ्यूचर में अपरिहार्य जैसे वर्ड्स के पीछे ना छुपना पड़े।